अब तैयारी होगी आसान शिक्षा सारथी अकादमी के साथ। हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा सारथी। आपकी आज की क्लास में हम हिमाचल की हिस्ट्री को जैसे कि कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली वाली क्लास में हमने चंबा को कवर किया था। चंबा की हिस्ट्री हमने साहिल वर्मन तक, साहिल वर्मन चंबा के राजा हैं जिन्होंने ये क्लास पहली या जिनकी फर्स्ट क्लास है वो इससे पहली वाली क्लास भी देखें। मैंने चंबा की हिस्ट्री साहिल वर्मन तक, जो आपके चंबा के राजा है साहिल वर्मन, वहाँ तक कवर कर लिए। आज की हिस्ट्री साहिल वर्मन से आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं हल्का सा रिकैप करूँ तो हमने अभी तक चंबा का हिस्ट्री को हमने एक्चुअली स्टार्ट कर दिया था और डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, चंबा को हमने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में चंबा को सबसे पहले कवर कर रहे हैं। चंबा की हिस्ट्री में ये क्लास आपकी 8th है टोटल। इससे पहले ज्योग्राफी कवर कर चुके हैं। आज हम चंबा की हिस्ट्री में ये सेकंड क्लास रहेगी। इससे पहले ऑलरेडी चंबा की एक वीडियो हिस्ट्री के ऊपर हमने, जिसमें कि हमने हल्का सा ज्योग्राफी भी चंबा की कवर की है, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हल्का सा अगर मैं ओवरव्यू दूं लास्ट क्लास की, तो आपका चंबा का जैसे कि मैंने बताया था ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, चंबा में मेनली आपकी धारें मैंने बताई थी, ठीक है। अभी मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। यहाँ पे आपकी कौन सी रेंज थी? ये हाथी रेंज। और ये कौन सी रेंज थी? वेरी गुड। और ये कौन सी रेंज है आपके पास? पीर पंजाल। इसकी एक यहाँ से ब्रांच निकलती है जिसको कि हम क्या कहते हैं? मनी महेश, है ना। ये मनी महेश आ गई। और ये आपकी धौलाधार, ये आपकी हाथीदार, है ना। और ये कौन सी है आपकी? पीर पंजाल। पीर पंजाल आपकी जब पांगी में जाती है तो इसको किस नाम से जानते थे हम? चंबा के पांगी में इसको नहीं, चंबा के पांगी में इसको पांगी धार के नाम से कहते हैं लोग। पांगी के नाम से इसको वहां पे पांगी धार कहते हैं। उसके बाद इसकी एक ब्रांच यहाँ से सेपरेट होती है, जो ये आपको देखने को मिलेगी, जो आपकी चंबा की जो भद्रवा है, भद्रवा जम्मू कश्मीर जे.एंड.के का जो भद्रवा है चंबा के साथ, उसके बॉर्डर पे ये आपको इसकी एक रेंज और इससे निकलती हुई देखने को मिलती है, जिसको कि हमने क्या कहा था? दागनीधार। वेरी गुड। इसको कहते थे हम दागनीधार। उसके बाद नेक्स्ट ये दागनीधार का ये है, जब यहाँ पे मिलती है तो इससे एक और धार टच होती है। इस धार का क्या नाम था? इसका नाम था चड़क धार। हाँ, चतरधार। इसको चतरधार या चड़क धार कहते हैं, ठीक है। चड़क धार। इस चड़क फेमस चड़क धार पे हमारा एक फेमस हमने पास पड़ा जिसको कि पदरी जोत कहते हैं, जो आपका भद्रवाह को चंबा से कनेक्ट करता है। ये थी हमारी ज्योग्राफी। इसमें दो रिवर्स थी मेनली, एक आपकी, सेकंड वन रावी। वेरी गुड। ये था ओवरव्यू। इसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट को पढ़ने की कोशिश की थी। अभी तक हमने सबसे पहले देखा कि जो आपका मेरू वर्मन था, वो सबसे पहले चंबा के जो अपने राजे हैं वो अपना, वो है सूर्यवंशी हैं वो। और चंबा की सबसे पहले जिसने भरमौर में रियासत की स्थापना की थी वो आपके मेरू वर्मन थे। मेरू वर्मन के बाद हमने मेन इंपोर्टेंट राजा जो थे, कौन से? सॉरी, मारू थे। मारू जो 550 एडी के आसपास इन्होंने स्थापना की। उसके हमने मेरू वर्मन एक और इंपोर्टेंट राजा पढ़े, जिन्होंने की एक्सपेंस स्टार्ट किया अपनी किंगडम की टिल जो आपका आज का चंबा है वहां तक। उसके बाद साहिल वर्मन पढ़े। साहिल वर्मन की हमने देखा कि साहिल वर्मन ने क्या किया था फेमस काम, चंबा की कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था आजकल के चंबा में। देखिए, साहिल वर्मन तक तो हमने पढ़ लिया था। ये जो युगांकर वर्मन जैसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये साहिल वर्मन का जो एक बेटा, मैंने आपको पिछली कहानी में बताया था कि साहिल वर्मन को टोटल 10 बेटों का वरदान मिला था। उसमें से उनके 9 बेटों की हत्या हो गई थी या उनको मार दिया गया था जब वो कौन से मंदिर के लिए संगमरमर लेने जाने थे? उसके लिए मार्बल लेने। हाँ, वेरी गुड। लक्ष्मी नारायण मंदिर की मूर्ति बनाने के लिए जब वो संगमरमर लेने के लिए या मार्बल लेने के लिए जब वो कहाँ गए? विंध्याचल पर्वत में गए, तो उनकी 9 बेटों की हत्या कर दी गई थी। लेकिन जो उनके सबसे बड़े बेटे थे, जो कि युगांकर वर्मन थे, वो बच गए और वो फाइनली जा करके मार्बल लेकर के आए। आज की कहानी हमारी युगांकर वर्मन से स्टार्ट हो रही है। तो इनका नाम है युगांकर वर्मन, है ना। युगांकर वर्मन साहब जो है ये आपकी 940 एडी के आसपास हमको चंबा में रूल करते हुए देखने को मिलते हैं। इनका ज़्यादातर हिस्सा हमको ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि आपका जो गौरी शंकर टेम्पल है चंबा में, ये लक्ष्मी नारायण के साथ ही आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया था? भूमि जो है वो दान की। तो वहीं से इनका हमको एक लेख मिलता है कि चंबा में जो आपका गौरी देवी का टेम्पल है, गौरी शंकर का जो टेम्पल है, उसके लिए इन्होंने भूमि दी। तो ये टेम्पल इनके द्वारा ही बनाया गया। उसके बाद इनकी एक वाइफ थी जिनका नाम था रानी त्रिभुवन रेखा। त्रिभुवन रेखा इनकी वाइफ थी और इनके द्वारा एक मंदिर और बनाया गया जो कि आपका भरमौर में है करंटली। और मंदिर का क्या नाम था? देवी, हाँ, नरसिंह टेम्पल। तो ये इनकी वाइफ और इनके द्वारा मंदिर ही बनाए गए मेनली। बाकी अगर इनके बारे में इतना अधिक डिटेल में हमको देखने को नहीं मिलता, इससे हम ये मान सकते हैं कि इनके कार्यकाल में इन्होंने 2 मंदिर जो मेनली वो बनाए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक आपका कौन सा है? गौरी शंकर का मंदिर जो चंबा में बनाया, उसके लिए इन्होंने भूमि भी दान की, जहां से हमको इनके बारे में पता चला कि इस तरह के भी कोई किंग थे। उसके बाद सेकेंडली इनकी वाइफ त्रिभुवन रेखा ने भरमौर में, जो आज का ब्रह्मपुर था इनिशियल नेम उसका, वहां पे उन्होंने मंदिर बनाया। ये आके युगांकर वर्मन। अब युगांकर वर्मन के बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डोडक वर्मन। देखिए, डोडक वर्मन के बारे में भी हमको इनके बारे में भी कहाँ से मिला?
जो स्टोन हमारे पास कुछ मिलते थे पत्थर, उनसे ही हमको राजा के बारे में अधिकतर जानकारी मिलती थी। वो पत्थर फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लो इन्होंने किसी को कुछ डोनेट किया, ठीक है, किसी को कुछ डोनेट किया या कुछ इनका कंट्रीब्यूशन रहा, तो उसको इन्होंने पत्थरों पे स्लैब के ऊपर इन्होंने वो अपनी इंस्क्राइब करवा लिया था, जहां से हमको इनकी मेनली जो हिस्ट्री का पता चलेगा चंबा के अधिकतर राजाओं का, वो वहीं से मिलेगा, या फिर उनकी जो वंशावली है जहां पे उनका क्रोनोलॉजी में लिखा गया है इनके बारे में, इनके पुरोहितों के द्वारा, या वहां से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू इंस्क्राइब स्टोन नियर बासु, ये प्लेस है, इनका नाम वहां पे देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है, लेकिन ये प्लेस में इनका नाम मिला है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है बासु नाम प्लेस में हमको चंबा के किस राजे का स्टोन स्लैब या इंस्क्रिप्शन देखने को मिला। तो वो कौन से होंगे आपके, ढोडक वर्मन। इनका टाइम पीरियड याद रखने की कोशिश करें कि 980 के आसपास इनका टाइम पीरियड था। देखिए अब यहां से कहानी हमारी थोड़ी सी टर्न होता है, यहां से हमारी कहानी हल्का सा शिफ्ट होता है चंबा के हिस्ट्री में, क्योंकि अब ऐसा होगा कि अब चंबा की हिस्ट्री में जो आपको जो राजतरंगिणी है, जैसे कि मैंने कहा था राजतरंगिणी कहाँ की बुक थी, जम्मू, हाँ, जिसमें कि जम्मू और कश्मीर के राजों के वर्णन किया गया। कलहन के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। जो कलहन के फादर थे, ठीक है, वो जम्मू के इन राजाओं के कोर्ट में मिनिस्टर थे। तो ऐसा आप कहें कि वो एक ऑथेंटिक सोर्स है आपको जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री को समझने के लिए। बुक का नाम है राजतरंगिणी, लिखी गई थी कलहन के द्वारा। ये फेमस क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कि यहां से चंबा की हिस्ट्री में थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलता है। ऐसा क्यों, क्योंकि चंबा की हिस्ट्री में अब आपको देखने को मिलेगा कि चंबा का रूलर जो आपका साहिल वर्मन था, वो बहुत ही पावरफुल रूलर था। लेकिन साहिल वर्मन जैसे ही वीक होता है, तो चंबा में अब बाहर के, मैंने कहा कि सेंट्रल पावर जब जब वीक होगी, या तो उसने किसी को अगर अपने कब्जे में रखा होगा, वो तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, या फिर जो आसपास के पावरफुल किंगडम होंगे वो उन पे अटैक करके उसको अपने अंडर लेने की कोशिश करेंगे। अब आपके पास जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है जी, वो एक पावरफुल किंगडम था। वहां का राजा अनंत देव क्या करेगा, चंबा की इसी कमजोरी का फायदा उठाएगा कि वहां पे कोई वीक या फिर इनके अधिकतर वीक रूलर बचे हैं, और जो आपका पावरफुल रूलर है उसकी डेथ हो चुकी है। तो आपको सलवान बर्मन के बाद आपको कश्मीर जो है वो चंबा के ऊपर हावी होता हुआ देखने को मिलेगा, या यूं कहे आपका चंबा अब कश्मीर के अंदर जाने वाला है कुछ टाइम के लिए। तो ये फेज एक अलग से स्टार्ट होता है, चंबा का कश्मीर के अंदर जाने वाला फेज, ठीक है जी। चंबा जो आपका कश्मीर के अंदर या कश्मीर के अंदर जो है वो रहने वाला है सालवान के टाइम से। देखिए मैंने बताया कि सालवान के टाइम पे चंबा वीक था, तो आप यहीं से देखें कि इनका मेंशन जो हमको कहाँ मिलता है, राजतरंगिणी में, ठीक है जी। राजतरंगिणी में इनका मेंशन मिलता है कि क्या मेंशन है कि भरमौर को, क्योंकि उस समय जो भरमौर है उसको किसने इन्वेड कर लिया है, किसने इन्वेड किया, अनंत देव। ये अनंत देव कोई और नहीं, कहाँ के राजा हैं, हाँ, जम्मू कश्मीर के। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इन्वेड किया भरमौर को, और इनका हमें पता चला कि अब जो आपका भरमौर है वो किसके अंडर हो गया, जम्मू कश्मीर के। इनका सालवान के दो इंस्क्रिप्शन हमको और मिले। देखिए फाउंटेन स्लैब, मैंने कहा था ना जी, फाउंटेन स्लैब, फाउंटेन स्लैब और कुछ नहीं, जब आप पनिहार के आसपास जाएंगे जहां पे आपको पानी देखने को मिलता है, नेचुरल सोर्स, वहां पे क्या होता था, तो आज भी देखेंगे आप, अगर इस रीजन में आप कहीं भी चंबा के आसपास जाओगे तो पनियार के आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक स्टोन की स्लैब जो है वहां पे रखी हुई होती है, अधिकतर ज्यादातर आपके जो आपके पनियार होते हैं उसके आसपास। उसमें या तो कुछ एक लिखा होगा कि ये किन के द्वारा बनाया गया है। तो आज जैसे कि ना, जैसे कोई किंग है, आज उसको अगर हम करंटली बात करें, तो जैसे कि कोई एमएलए है, ठीक है, कोई मिनिस्टर है, जब वो किसी भी प्लेस का उद्घाटन करते हैं तो वहां पे उनकी स्लैब लगती है ना कि फलाने द्वारा ये फलानी तारीख को, है ना जी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया, या फिर स्नो स्लैब जो है, स्लैब इसकी रखी गई है, नींव रखी गई है। तो उसी तरह से आप उसको मान सकते हैं कि उस समय के वो राजा थे, उनके द्वारा भी जो कार्य उनके द्वारा किए जाते थे, या कुछ भी ऐसा काम जो उनको लगता था कि आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए उनके बारे में, तो वो क्या करते थे उसको, हाँ, वेरी गुड। और उसको इन्होंने इंस्क्राइब किया। इनकी दो इस तरह से फाउंटेन स्लैब, मतलब पनिहार के ऊपर इनकी स्लैब देखने को मिलेंगी। वो कहाँ पे है, सई और तीसा में। सई ये आपका कहाँ पे, तीसा। तीसा आपका कौन सा एरिया बताया था मैंने आपका, चंबा का जो आपका ये वाला हिस्सा है। चंबा अगर ये है तो तीसा आपका यहाँ जैसे चंबा के, है ना जी, चुराहा, मेन जो आपका चुराहा है वहीं पे जो आपको तीसा वाला एरिया देखने को मिलेगा आपके चुराहा तहसील में चंबा की। उसके बाद मैं बात करूं जो आपका सोमा वर्मन है, इनके टाइम भी क्या होगा, चंबा किसके अधीन था, हाँ, कश्मीर के अधीन। तो इन्होंने क्या किया, ही विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग हिज रीन, अपने रीन में इन्होंने कश्मीर को विजिट किया अपने कार्यकाल में। अब विजिट करने का मतलब यही है कि ये जो जाकर के वहां पे अपना ट्रिब्यूट पे करेंगे उनको, है ना, क्योंकि ये उस साम्राज्य के जम्मू कश्मीर के अधीन है, इसलिए ये जाकर के उनको अपना ट्रिब्यूट पे करेंगे। और राजा कौन सा होगा जम्मू कश्मीर का उस टाइम, कलश,
ठीक है जी, या राजा का नाम भी याद रखें। जो इनका सोमावर्मन के टाइम पे जो राजा था उसका नाम था कलश, जो कि सन है किसका, अनंत देव, जिन्होंने कि क्या किया था, चंबा को इनिशियली इन्वेड किया था, उनका नाम है अनंत देव, ये भी जे के राजा है। और इनका बेटा आप कह सकते हैं कलश, इनका सन है ये, ठीक है जी। ये इसके इसके टाइम पे आपको सोमावर्मन जो है ये जम्मू कश्मीर जाते हैं और अपना ट्रिब्यूट पे करते हैं। उसके बाद ये कहीं लिखा गया, देखिए बापी का जो सिस्टर है ना, बापी का, ठीक है, ये इसकी कहते हैं कि मैरिज करवाई, लेकिन ये अस्तु, ठीक है, अस्तु जो आपके पास वर्मन है, इनके बीच में एक और राजा हुआ जिसका नाम था अस्तुवर्मन, अस्तुवर्मन, ये उनकी बहन थी। इनके बीच में सोमा के बाद एक राजा है अस्तुवर्मन, उनकी बहन थी बापी का, ठीक है। इनकी शादी जो है कलश के साथ हुई, कलश के बेटे, सॉरी इनकी मैरिड टू कलश है, कलश इनकी कलश के साथ शादी हुई, जो ये राजा है, जो कि अनंत के बेटे कलश के साथ अस्तु की बहन बापिका की शादी हुई, और इनसे जो बेटा उसका नाम था हर्ष। तो अब ये इसको अगर देखिए जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को अगर देखें तो सबसे पहले आपका अनंत देव, उसके बाद कौन सा है नेक्स्ट इनका बेटा, क्या नाम था इसका, कलश, है ना। उसके बाद नेक्स्ट इनको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हर्ष, है ना, हर्षा। तो हर्षा एक ऐसा किंग होगा, जब जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आप पाओगे जो हर्षा जो है ये एक जम्मू कश्मीर का ऐसा किंग था जिसने कि अपनी मतलब शानो शौकत के लिए ना, ऐशो आराम के लिए बहुत से खर्चे किए, और अपना जो इनका किंगडम था यूं कहें कि वो बैंकरप्सी की ओर चला गया था। तो हर्षा के बारे में यहाँ से एक फैक्ट है, यहाँ से आप इनको याद रखना कि हर्षा मेनली चंबा का नहीं है, लेकिन कहाँ का ये, जम्मू कश्मीर का। उसके बाद आप देखेंगे भिक्षाचर, एक इनके इसके बाद आएगा भिक्षाचर, उसको भी हम इसी नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखेंगे कि ये भी, ये चार किंग जो है आपको याद रखने चंबा के संदर्भ में कि कौन कौन से किंग है आपका, अनंत देव, कलश, हर्ष और भिक्षाचर। यही चार किंग जो है आपको बार बार चंबा में देखने को मिलेंगे। चंबा के डिफरेंट डिफरेंट किंग्स के साथ इनका किस तरह का रिलेशन रहा वो हमको याद रखना है। और जब आप इन किंग्स को पढ़ेंगे ना, अनंत देव, कलश, हर्ष और भिक्षाचर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये बाकी और कोई नहीं, ये सिर्फ चंबा के, या यूं कहें कि ये सिर्फ जम्मू, हाँ, कश्मीर के राजा हैं। अब मैंने यहाँ बताया कि बापिका से, अब देखिए मैं इनके यहाँ से अगर शादी हो रही है तो क्या है, ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस में चले जा रहे हैं, लेकिन इतनी भी इंडिपेंडेंस इनको नहीं है कि अपने जो साम्राज्य का जो है खुद से डिसीजन ले सकें। ये क्या करेंगे, मेनली किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, जम्मू कश्मीर के ऊपर, है ना। उसके बाद हमने सोमा देख लिया, अस्तुवर्मन देख लिया, बापिका की शादी होगी, उनसे जो बेटा हुआ इसका नाम है, क्या नाम, हर्षा, वेरी गुड, हर्षा। अब हमारे पास है ज्येष्ठ वर्मन। ज्येष्ठ वर्मन जो है ये आपको कौन से टाइम पे देखने को मिलेंगे, 1105 एडी के आसपास में। ही सपोर्टेड हिज कजन, देखिए अब ज्येष्ठ वर्मन ना क्या हुआ है यहाँ पे, क्या मतलब लिखा मैंने लिखा ही सपोर्टेड हिज कजन हर्षा। कजन क्या है, इसका बुआ का बेटा हुआ है ना। इसके बाप जो थे अस्तु, उनकी बहन थी बापिका, तो उनका बुआ का बेटा हुआ है ना। बुआ का बेटा कौन हुआ, इनकी क्या हुआ, इसका ना क्या नाम था, क्या नाम था, हर्षा। इनकी बूजी का बेटा हुआ हर्षा, है ना, इसकी ज्येष्ठ का। तो इसने उसको सपोर्ट किया। अब सपोर्ट किया होगा तो किसी के अगेंस्ट किया होगा, मतलब उस समय जम्मू कश्मीर में दो धुरियां जो आपस में लड़ रही थी, एक आपके एक साइड थी हर्षा, दूसरी साइड आपका सुशला, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने इन्वेजन लोहारा फैमिली, ये जो है सुशला, मतलब एक तरफ को आपका हर्ष लड़ रहा है, ये जम्मू कश्मीर में ही लड़ रहे हैं, मतलब है ना, कश्मीर की उसमें हिस्ट्री में, और इसके अगेंस्ट कौन सा है, वर्सेस कौन सा है, सुशाला, या सुशाला, ठीक है, ये सुशाला के अगेंस्ट लड़ रहा है। तो आपका जो ये जसाटा वर्मन है, जिसको कहते हैं जसाटा वर्मन, ये क्या करेगा, ये अपने कजन की हेल्प करेगा, मतलब ये इसकी साइड लड़ेगा, है ना। ये क्या है, जसाटा वर्मन जो इसकी साइड को लड़ेगा। जब जसाटा वर्मन इसकी तरफ को लड़ेगा तो फाइनली क्या होगा कि ये लोग हार जाएंगे, ये मतलब ये जीतेगा, सुशाला जो है, ये सुशाला, ये ही विल विन, ये जीत जाएगा। जब ये जीतेगा तो ये क्या करेगा, जो जसाटा वर्मन है इसको कहां पे, देखिए इन्वेजन लोहारा फैमिली के पास, इसको यहां पे विजेश्वरा टेम्पल के पास ये कहेगा, इसको कैप्चर करके रख लेगा, है ना, इसको प्रिजनर एज रख लेगा। लेकिन कहीं कहीं बुक्स में ये भी लिखा गया है कि ये घटना जो है आपकी 1101 के आसपास की है। मतलब अगर ये घटना इस टाइम की है तो अभी तक तो ये किंग भी नहीं बना था, मतलब भाई साहब को पहले ही प्रिजनर, हाँ, जेल में डाल दिया गया किंग बनने से पहले ही। इन्होंने क्या किया था, सिर्फ अपने बूजी के बेटे को सपोर्ट किया, हर्षा को, और इनको हार के रूप में, जब ये हार गए तो इनको प्रिजनर बना दिया। प्रिजनर कहां पे बनाया, टेम्पल एट विजेश्वरा, ठीक है। एट, ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने ना 101 एडी, क्योंकि देखिए 10 इस समय अगर ये राजा बन रहे हैं तो इस समय अगर लड़ रहे हैं तो मतलब इस समय राजा नहीं थे, किसी जरूरी पदवी पे रहे होंगे, तभी तो सपोर्ट करा होगा इन्होंने, है। लेकिन ये राजा बने 1105 में, मतलब प्रिजनर के 4 साल बाद, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा चंबा का राजा था जिसने अपने भाई को सपोर्ट करके, क्वेश्चन आपको इससे पूछा जा सकता है कि कौन सा चंबा का ऐसा राजा है जिसने अपने कजन को सपोर्ट किया
वॉर में। तो आपका कौन सा राजा होगा? जसाटा वर्मन। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है उदय वर्मन। हाँ, उदय वर्मन जो ये राजा बन रहे हैं आपके 1120 एडी में। चंबा चेज साइड ड्यूरिंग हिज, अब देखिए अभी तक तो हम क्या देख रहे हैं, कश्मीर के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट चला हो, लेकिन उदय जो है थोड़ा सा स्मार्ट निकलता है। ये क्या करता है, अब ये अपनी साइड बदलेगा। अब ये उनकी साइड ना रह करके किसकी साइड हो जाएगा? मैंने कहा था ये किसको सपोर्ट करेगा? हाँ, सुशाला को। ये क्या करेगा, इतने इससे पहले जो इसके भाई रहे या इसके फादर जितने भी इसके दादा परदादा रहे, उन्होंने क्या किया, कौन से फैमिली को सपोर्ट किया? इन्होंने सपोर्ट किया हर्षा को, है ना, हर्षा की साइड को। लेकिन अब ये क्या करेगा, ये करेगा सुशाला को, क्योंकि हर्षा सुशाला के अगेंस्ट है। अब मतलब इसके दिमाग में कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि मुझे अब आज़ादी चाहिए। जब ये इसको आज़ादी चाहिए तो इसने क्या किया कि इसने जो अपनी साइड बदली और इसने किसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया? सुशाला को। जब ये सुशाला को सपोर्ट करता है किसके अगेंस्ट? ये जो भिक्षचर मैं लिख रहा हूं ना, भिक्षाचर, ये कोई और नहीं उन्हीं का वंशज है ना। मैंने आपको कितने राजा बताए थे? अनंत देव, उसके बाद हाँ हर्षा, और हाँ बताओ कौन कौन सा मिसिंग है? हर्षा और हाँ भिक्षाचार। एक मिक्स मिसिंग कौन सा है? कौन सा मिसिंग है देखो? नहीं, सोमा तो ये तो इनका ही राजा है ना, चंबा का। देखो सोमा तो चंबा की है, कलश। हाँ यस। कौन से हैं? कितने राजा हमारे पास? चार। कहाँ पे थे हम? इसके पीछे थे ना, हाँ। ललित वर्मन, उदय, उदय को पढ़ रहे थे। हाँ, कौन कौन से राजा बताए मैंने आपको? वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव अनंत। अनंत, ठीक है, अनंत वर्मन नहीं था वो, अनंत था, अनंत देव, ठीक है। हाँ, वर्मन तो चंबा के राजाओं की उपाधि है ना। उसके बाद कलश, हर्षा और भिक्षाचर। हाँ, जो अभी भिक्षाचर, ये वो राजा है। तो ये क्रॉनोलॉजी समझनी है आपको, चार किंग्स, ये हमारे लिए जरूरी है। तो भिक्षाचर ये वाला राजा है जिसको कि अब ये सपोर्ट नहीं करेगा। जो उदय है अब ये भिक्षाचर को सपोर्ट ना करके किसको करेगा? सुशाला वाली फैमिली को, है ना, उसको सपोर्ट करेगा। तो क्या होगा अगर फिर ये करेगा, उदय वर्मन मैरिड टू डॉटर ऑफ, अच्छा, उदय वर्मन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उदय वर्मन ने अपनी बेटियों की शादी जो है वो किसके साथ करेगा? अब ये उस फैमिली में नहीं करके उसके अगेंस्ट वाली फैमिली में करेगा। अगर उसकी सपोर्ट ये उसकी कर रहा है तो जो शादी करेगा, मैट्रिमोनियल अलायंसेस करेगा, वो भी किससे करेगा? सुशाला के साथ करेगा। ठीक है जी। लेकिन जब ऐसा कहते हैं कि जब देवलेखा, इनकी बहन का नाम है देवलेखा और तारालेखा, दो बहनें थी इनकी, या कुछ में बहनें लिखा है, कहीं बेटी लिखा, लेकिन बेटियां जो है ऐसा मानते हैं कि इनकी बेटियां थी। कौन सी? देवालेखा और तारालेखा। इनकी शादी सुशाला के साथ करता है, लेकिन जब सुशाला मर जाता है तो ये दोनों सती जो है, सती प्रथा उस समय थी ना, ठीक। जब इसकी डेथ होती है ना सुशाला की, तो ये दोनों क्या हो जाती हैं? सती। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, बताइए ऐसा चंबा की कौन सी दो कह सकते हैं कि चंबा की ये दो ऐसी, किस राजा की दो ऐसी डॉटर थी जिन्होंने की, हाँ, सुशाला की शादी की कश्मीर के राजा के साथ, और जब वो उनकी डेथ हुई तो वो सती, उन्होंने सती परफॉर्म किया। तो आपके पास कौन सी थी? देवलेखा और तारालेखा, है ना। और किसकी डॉटर थी वो? उदय, उदय वर्मन की, नहीं उदय वर्मन की। वाइफ तो थी सुशाला की, लेकिन डॉटर थी उदय वर्मन की। उदय वर्मन का समझ के इसने अब ये देखिए, इसने अपनी साइड चेंज कर ली है उदय वर्मन ने। ठीक है, इसने किसको सपोर्ट किया? दूसरी तरफ को, हाँ, अगेंस्ट को। अब ललित वर्मन के बारे में बात करूं तो ललित वर्मन के बारे में देखिए, ललित के वर्मन के बारे में हमको दो स्लैब इंस्क्रिप्शन मिलती है। कहां से मिलती है? एक मिलती है आपकी देवी कोठी, एक मिलती है आपकी देवी कोठी, ठीक है जी, और एक मिलती है आपकी सलाही, सैचू नाला, पांगी के पास। दो इंस्क्रिप्शन मिलती है। उन इंस्क्रिप्शन को देखने से हमें ये भी पता चलता है कि अब तो थोड़ा ये आजाद हो चुके हैं और ये कर रहे हैं पांगी को अपने कंट्रोल में लिए। पांगी को अपने कंट्रोल में लिए, जब इनकी स्लैब्स वहां पे मिलेंगी, जब पे इनका नाम लिखा गया होगा, और लोकल जो वहां के राणा होंगे अगर वो इनका नाम वहां पे लिखवाएंगे, और इन स्लैब्स में आप याद रखना कि इनको लिखा गया महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, इनके नाम के सामने लिखा गया कि महाराजा धीराज। इस तरह की उपाधि अगर इनको दी जा रही है तो इट मीन्स कि वहां के जो राणा या लोकल रूलर होंगे, ठीक है जी, वो इनकी क्या होंगे? इनकी सॉवर्निटी मानते होंगे, इनकी रूल के अंडर होंगे वो। तो ये आपको याद रखना है कि ललित वर्मन के टाइम पे, देखिए जब भी हमको ना, हम जैसा हिस्ट्री में हम कहते हैं कि ये जो राजा था ये इस एरिया को अपने कंट्रोल में लेके रखा था इसने, तो वैसे कैसे पता चलता है? उनके कुछ स्लैब्स मिलेंगे, जब स्लैब्स मिलेंगे तो वहीं से हम पता लगाएंगे कि अच्छा इसका नाम अगर यहाँ पे मिल रहा है तो मतलब इसको यहाँ के लोग मानते होंगे, अगर नहीं मानेंगे तो क्यों तीसरे उसका फिर नाम लिखेंगे ना, किसी राजा का नाम तो क्यों लिखेंगे। तो इस तरह से हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास है विजय वर्मन। देखिए विजय वर्मन के बारे में बात करें तो 70
1175 एडी के आसपास इनका रूल जो हमको देखने को मिलेगा। अब विजय वर्मन को कहते थे कि बहुत ही ब्रेव टाइप का ये किंग है। अब ब्रेव टाइप का किंग है तो ऐसा क्यों बोलेंगे, क्योंकि कुछ तो काम किए होंगे ना इसने ब्रेव वाले। तो इसने इसने क्या काम किया, इसका टाइम बहुत याद रखना, बहुत नोटेबल टाइम है हिस्ट्री में। इस समय जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें कुछ और चल रहा है। उस समय अपने पास जो पृथ्वीराज है, सॉरी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में वॉर चल रही है इस टाइम। निचले वाले हिस्से में क्या है, निचले वाला हिस्सा जो आपकी वहां पे मोहम्मद गौरी बाहर से आ रहा है और वो अटैक कर रहा है और पृथ्वीराज के साथ इसकी फाइट हो रही है। उसके बाद जो ये एरिया है यहाँ पे भी अपर जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे आप क्यों कह सकते हैं कश्मीर और लद्दाख के आसपास क्या है, अराजकता फैली हुई है। तो इसने कहते हैं कि विजय ने इसका फायदा उठाया और इसने अपर वाले रीजन पे कश्मीर और लद्दाख पे अटैक किया और वहां से बहुत सा धन ये लूट कर लाया। तो इसीलिए चंबा के लोग इसको क्या कहते हैं कि बहुत ही ब्रेव किस्म का राजा था। और ठीक है, और क्या था, बहुत सा पैसा लाया तो जनरस भी होगा ऑब्वियस है ना। तो इसने ऐसे कुछ जनरसिटी काम किए होंगे और साथ साथ में ब्रेव इसलिए था क्योंकि इसने लद्दाख और हाँ किस पे, हाँ ये वेरी गुड, इसने कश्मीर को लद्दाख को अपने अंडर में लिया। अब देखिए ये ललित वर्मन के आसपास ना यहाँ तक तो ये क्या थे, इसी के डोमिनेंस में थे, है ना, कश्मीर के अंडर ही थे। तो इनको इतना लंबे समय तक कोई ऐसा राजा इनको देखने को नहीं मिला होगा जिसने कि कुछ बाहर जाके अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया होगा, है ना। क्योंकि वो कश्मीर के यूं कहे कि इनडायरेक्टली तो कश्मीर उस पर रूल कर रहा था, है ना। तो अब फर्स्ट टाइम आपको विजय वर्मन के टाइम पे देखने को मिलता है कि ये एक ऐसा राजा होगा जो इंडिपेंडेंट ऐसा डिसीजन लेगा जो लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई कुछ तो कर रहा है बंदा, है ना। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ही वॉज वेरी ब्रेव, है ना। कश्मीर और लद्दाख पे क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि कश्मीर और लद्दाख पे चंबा का ऐसा कौन सा राजा जिसने कश्मीर और लद्दाख को अपने अंडर में लिया या वहां पे जो है उसने लूट मार की। ठीक है, कौन सा रहेगा, विजय वर्मन। अब इसका टाइम मैंने बताया कि मोहम्मद गौरी के टाइम पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो है नीचे का हिस्सा थोड़ा सा अनबैलेंस चला हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपका अनंत वर्मन। देखिए अनंत वर्मन के बारे में बात करूं, इसको भी कहते हैं कि काइंड और रिलीजियस टाइप का जो राजा था ये, और इसको मैजिकल पावर थी। अब क्वेश्चन सिर्फ यही से बन सकता है क्योंकि अभी तक चंबा में हमने ऐसा कोई भी राजा नहीं देखा जिसको कि मैजिकल या मैजिक आता हो। तो ये पहला राजा है हमारे लिए। मैंने कहा था कुछ अटपटी सी चीज होगी जो कि आपको एग्जामिनर की फेवरेट रहती है इस तरह की चीजें। तो उसको क्या कहते हैं कि हम मैजिकल, अगर इसको मैजिक आता होगा तो मैजिकल पावर किसके पास थी। बाकी काइंड और रिलीजियस तो मैक्सिमम सारे ही रहेंगे ना, है ना। लेकिन इसके पास क्या मैजिकल पावर्स थी। तो मैजिकल पावर होने की वजह से ये राजा हमारे लिए थोड़ा सा उनसे जरूरी हो जाता है क्योंकि कुछ अलग है ही, है ना। तो अलग है तो क्या है, अनंत देव, अनंत वर्मन सॉरी। ये क्या करेगा, मैजिकल पावर्स होंगी इसके पास, इसीलिए हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा याद कर लें। नेक्स्ट हमारे पास गणेश वर्मन। ओके, गणेश वर्मन के बारे में बात करें तो गणेश वर्मन का जो टाइम है इसको भी देखें आप। मैंने कहा था कि आपको जब हिस्ट्री पढ़नी होगी तो आप जो भी, जैसे कि आप रीजनल हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो उसके साथ साथ आप इंडिया की हिस्ट्री भी पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी उससे। इस समय देखिए ये कौन सा टाइम पीरियड है, 1526 के आसपास क्या चल रहा है उस टाइम, नीचे के हिस्से में बाबर आ रहा है ना, हुमायूं, उस समय का टाइम फ्रेम है ना ये। अगर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा वहां पे, लेकिन उस समय का टाइम पीरियड है। तो क्या करेगा ये, मतलब निचले वाले हिस्से में इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा था, 1215 के आसपास अगर ये वहां पे बैठा है तो लगभग आप यूं मान के चलें कि नीचे के बाबर या फिर उस समय शेर शाह सूरी, ये जो राजा थे इनका उस समय टाइम पीरियड उस समय चला था। देखिए सिकंदर शाह, ये आप याद रखना, जब आपके 1550 के नेक्स्ट 4-5 साल, मतलब 1550 के नेक्स्ट 4-5 साल आप देखेंगे कि क्या होगा उस समय। जो अकबर है वो वापस आएगा और राजगद्दी पे बैठेगा। जब अकबर वहां पे बैठे, क्योंकि उससे पहले अकबर के फोर फादर्स बैठे थे, बाबर, हुमायूं, है ना, वो बाबर बैठा था। तो उसको वो क्या था, बीच में से ऐसा टाइम था जब वो वहां चले गए थे, सिकंदर शाह सूरी ने उनको वहां से भगा दिया था। जब इंडिया में आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां देखोगे कि वो थोड़ा सा एक बीच में एक खाली सा पीरियड आ जाता है। उस खाली पीरियड में क्या होता है कि जो आपका अकबर है अभी वो राजा बनेगा। जब अकबर वापस आएगा तो वो क्या करेगा, वो सिकंदर शाह को क्या करेगा, इनको बोलेगा पकड़ के भाई इनको लाओ, है ना, वो बदला लेगा इनसे क्योंकि उसको अपनी टेरिटरी वापस चाहिए इनसे। जब वो सिकंदर शाह देखेगा कि मुगल के साथ अटैक हो गया, इनकी लड़ाई होगी, तो क्या करेगा ये क्या भागेगा ऊपर की तरफ को। जब ये भागेगा तो ये आएगा कांगड़ा, इस निचले हिस्से में आपके नूरपुर वाली साइड को, नूरपुर में आएगा। नूरपुर का एक राजा इसको सपोर्ट भी करेगा। उस जब नूरपुर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखना, मैं ये स्टोरी वहां से भी आपको कहीं कहीं रिलेट करता हूँ अभी, इसको तब नूरपुर की हिस्ट्री में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन नूरपुर का राजा इसको सपोर्ट करता है सिकंदर शाह को, और अकबर का जो बैरम खां होता है, अकबर सुना आपने बैरम खां, उसका आर्मी कमांडर था अकबर का, वो नूरपुर के उस राजा को मार देता है। जिस राजा को मारूंगा ये मैं नूरपुर में बताऊंगा कि वहां से आप याद रखना इसको। तो इस तरह से वहां पे देखिए नूरपुर तक वो पहुंच चुके मुगल। तो कहीं ना कहीं चंबा को भी क्या है उससे थोड़ा सा हाँ डर रहेगा कि कहीं यहां ना आ जाए। तो ये करेगा, देखिए बिल्ट गणेश फोर्ट। अब फोर्ट क्यों बनाया वो राजा, आप यहां से समझें कि इसका एक्शन जो है इसको क्यों किस लिए जस्टिफाई कर रहा है ये, कि कहीं ना कहीं इसको हो सकता है कि इसको थोड़ा सा डर लग गया कि
कि मुगल जो आपके आसपास के एरिया में है, तो इसने क्या किया, गणेशगढ़ फोर्ट बनाया, वहां पे इसने अपनी सेना बिठा दी होगी पहले से, प्रोटेक्शन के तौर पे यूं कह सकते हैं। तो ये आप टाइम समझिए ना किस तरह से ये हो रहा है ना, सेंटर में इंडिया में क्या चल रहा है। तो देखिए मुगल और सिकंदर शाह, ये सिकंदर शाह उसका आर्मी कमांडर जो पंजाब की रीजन में बैठेगा, सिकंदर शाह सूरी का, और ये भागेगा आपका शिवालिक के ऊपर वाले हिस्से को, नूरपुर में जाके शरण लेगा। लेकिन नूरपुर में जब बैरम खान आएगा, तो बैरम खान नूरपुर के भी राजा को लेकर के और इनको लेकर के लाहौर की तरफ चला जाएगा और वहां पे उसको मार देगा। ये चंबा के राजा को सुनने को मिलेगी कहानी, तो उसको भी कहीं ना कहीं सेफ साइड, डर नहीं लगेगा, सेफ साइड तो वो भी खेलेगा ना कि है ना कहीं यहाँ ना आ जाए। तो उसने क्या किया, एक गणेशगढ़ फोर्ट बना लिया। उसके बाद देखिए इसके यहाँ पे ना, इसके एंड में अभी तक तो इसने सफिक्स जो है आपका सिंह की सफिक्स, इसका बेटा नेक्स्ट में गणेश वर्मन का बेटा जो प्रताप सिंह जो है वो सिंह की सफिक्स लेगा, मतलब अपने नाम के पीछे ही विल यूज हाँ सिंह, और चंबा की फैमिली में। अब देखिए कॉपर इसकी ना, कॉपर इंस्क्रिप्शन ऑफ चंबा मेंशन दैट द कुल्लू राजा ऑफ कुल्लू बहादुर सिंह, कुल्लू का राजा है बहादुर सिंह, डोनेटेड अ पार्ट ऑफ लैंड टू चंबाज की रूलिंग फैमिली के जो प्रीस्ट हैं उनको करेगा वो, और प्रीस्ट का नाम है आपका रामपति जो इनका राजगुरु है। अब ये क्यों करेगा ऐसा, कुछ तो रहा होगा ना, रीजन तो रहा होगा, ऐसा तो नहीं कर दिया होगा उसने कुल्लू के राजा कुछ भी डोनेट। तो ऐसा कहते हैं जो आपका रामपति है ना जी, रामपति ने क्या किया, ये रवारू बनता है। रवारू क्या होता है कि जब दो राजघरानों के बीच, आज भी किसी की शादी कराने तो बीच में क्या होता है, रवारू बोलते हैं ना हिमाचल में, कि एक रिश्ता दूसरे के घर ले गया, तो इसने रवारू का काम किया था काइंड ऑफ। तो इससे खुश होकर के जो बहादुर सिंह जो आपका है ना, जो कहाँ का रूलर है, कुल्लू का, हाँ, इसने क्या किया कि इसने रामपति को कुछ लैंड ऑफर दी, खुश हो गया कि आपने मेरा जो घर अच्छा मतलब मेरे को दामाद ढूंढ दिया। ऐसे कहते हैं कि इसकी 3 बेटियां थी ना, उनकी शादी इसने क्या की, इसके गणेश वर्मन के साथ करवा दी। तो इसलिए रामापति जो खुश होकर के इन्होंने अपनी लैंड जो इनको देगी। इस फैक्ट को आप समझिए किस तरह से आया है ना, क्लियर हो गया, स्टोरी क्लियर होनी चाहिए आपको, फैक्ट तो बाद में आप दोबारा याद करोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन स्टोरी से आपको थोड़ा आसान रहेगा। उसके बाद मैंने सिकंदर ये भी समझ गया आप क्यों हो रहा है, हाँ ओके, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम, ठीक है। अपने पास आते हैं प्रताप वर्मन, प्रताप सिंह सॉरी, अब प्रताप वर्मन ही अब सिंह हो गए है ना, प्रताप वर्मन। देखिए मेरे को भी ऐसा लग रहा है प्रताप वर्मन बोल रहा हूं मैं, लेकिन अब यहां से गलती से सीखेंगे कि अब आपका जो भी राजा होगा, सिंह की उपाधि अब प्रताप वर्मन सिंह ने सॉरी ये लगा रहे हैं। तो हमारे लिए ये क्वेश्चन जरूरी हो रहा है कि बताइए कि चंबा का ऐसा कौन सा राजा है जिसने अपने नाम से सफिक्स जो है सिंह प्रयोग करना चालू किया। तो कौन थे वो, प्रताप सिंह। इनका टाइम देख लीजिए। उसके बाद देखिए ये भी अपनी जनरसिटी के लिए जाने जाते थे, लक्ष्मी नारायण। अब देखिए क्यों क्यों थे जनरस, क्यों बोलेंगे लोग इनको जनरस। इन राजा ने क्या किया, ये मेरे पर्सनली फेवरेट है, अगर मैं आप चंबा की हिस्ट्री पढ़ दूं साहिल वर्मन के बाद ना, ये मुझे बहुत मतलब ठीक लग। इनका अब जनरस थे, इनको कुछ करना था, काइंड थे, जनरस थे। इन्होंने क्या सोचा कि मैं लक्ष्मी मंदिर को रेनोवेट करता हूं। तो यहां से अगर रेनोवेशन की सोच ली तो एक रिलीजियस भी होगा ये, है ना, जब इतने लेवल का सोच रहा है। तो ये जनरस इसलिए था कि इसके पास पैसे नहीं थे। तो इसकी मिनिस्टर्स ने कहा इससे कि सर ऐसा करिए, राजा जी ऐसा करिए कि आप जो है वो टैक्स इंपोज करिए, क्योंकि स्टेट का अर्निंग का सोर्स क्या होता है, जब वो टैक्स इंपोज करती है वहीं से कुछ कमाएगी, उसके बाद ही वो अपनी प्रजा का ध्यान रखेगी। करंटली भी ये सिस्टम फॉलो होता है ना, हम टैक्स पे करते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो गवर्नमेंट उसी के थ्रू रन होती है। तो इसको कहा आप ऐसा करें कि टैक्स इंपोज करें। जब इसको टैक्स इंपोज करने के लिए कहा गया तो इसने ऐसा मना कर दिया, मतलब कि मैं जो है अपनी प्रजा के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं देना चाहता हूं, तो इसने टैक्स इंपोज करने से मना कर दिया। इसकी कौन सी क्वालिटी हमको यहां से देखने को मिली कि ही वॉज हाँ जनरस। उसके बाद ये तो रिलीजियस था, ठीक है, पर इसके पैसे नहीं थे, फाइनेंशियल इसके ज्यादा नहीं थे, टाइम के लिए होल्ड पे रख दिया इसने। उसके बाद ये ब्रेव भी बहुत था। देखिए कांगड़ा के साथ इसने वॉर लड़ा, कांगड़ा में जिनके साथ वॉर लड़ा उन राजा का नाम है चंद्रपाल। देखिए चंद्रपाल जो है कांगड़ा में इस तरह का कोई राजा रहा नहीं वैसे, अगर आप हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखोगे तो चंद्रा जो आपका सफिक्स था वो आपके कटोच या चंद्रा जो आपके आजकल के कांगड़ा के रूलर है उस समय ही चंद्रा सफिक्स यूज करते थे। जैसे कि मैंने कहा सुशर्मा चंद्रा, कौन सा सुशर्मा चंद्रा, जिसने की हाँ वेरी गुड। और वो चंद्रा अगर वो यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये चंद्रा वो लोग हों। और पाल जो है आपका, ये कौन सा फिक्स यूज करता है पाल, ये करते थे बड़ा बंगाल के राजा, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये करेंगे जो आपका बंगाल के या बंगाल ठीक है, बंगाल के जो राजा होंगे वो यूज करेंगे बंगाल, ये पाल्स। तो हो सकता है ऐसा मानते हैं कि ये जो युद्ध है वो स्टार्ट किया हो बंगाल के राजाओं ने, बड़ा बंगाल का एरिया है ना, उन्होंने यूज किया हो ये जो पाल्स, उनका सफिक्स था ये पाल। तो उन्होंने स्टार्ट की हो लड़ाई। और चंद्रा जो है, ये चंद्रा मतलब उसके बाद कांगड़ा के राजा भी इसमें इंडल्ज हुए इस वॉर में, इन दोनों को उसने हराया। और हराने के बाद आप देखेंगे इसने चढ़ी और घरो,
ये चड़ी और घरो कौन सा एरिया है? कांगड़ा का। चड़ी और घरो जो है, चंबा आप जीत के चला जाएगा, कहां से? कांगड़ा से। तो ये क्या है, एक बहुत ही, आप इसको कह सकते हैं कि ही वॉज अ ब्रेव किंग ऑल्सो, है ना, बहुत ही बहादुर राजा भी था। और इसने क्या किया, चड़ी और घरों को जीत लिया चंबा के राजा के साथ। कहते हैं कि इसने गुलेर के राजा, क्योंकि गुलेर में भी उस समय कटोज, उनके कटोज जो थे, उनके ही, क्यों कहें कि कटोज के रूलर ही गुलेर में भी थे, इनकी वहीं से निकला हुआ है, मतलब, है ना। जो आपके, आप जब कांगड़ा का इतिहास पढ़ोगे तो आसपास के जो राजे हैं, गुलेर में भी राजा बैठेगा, वो चंबा का बड़ा भाई मानते थे उसको, क्योंकि, सॉरी, चंबा का नहीं, कांगड़ा का बड़ा भाई, क्योंकि वहीं से वो निकल के गए थे। उसकी हिस्ट्री जब हम कांगड़ा पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है उसकी, रियासत की किस तरह से सेटअप होती है गुलेर, उसको भी देखेंगे, ठीक है जी। तो गुलेर जो है वो कांगड़ा का कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में था। तो कहते कहते हैं कि इसने कांगड़ा के, कांगड़ा को जीता ही जीता, लेकिन गुलेर को भी कहीं ना कहीं अपने ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद चंबा की बात करें, चंबा बिकेम ट्रिब्यूटरी टू मुगल एम्पायर। चंबा मुगल की ट्रिब्यूटरी बनी। क्यों बनी? क्योंकि टाइम देखिए आप, इस समय अकबर बैठा हुआ है, ठीक है, तो क्या करेगा अकबर, क्या करेगा, क्या करेगा ये, ठीक है, ये देखिए, टोडरमल जो है, जो कि फाइनेंस, इसका फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर का, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर। ये क्या करेगा, ये कहेगा कि जितने भी पहाड़ी राजा हैं, वो ऐसा करो कि अपने हिस्से का कुछ शाही जो मेरे को क्या करो, लैंड ऑफर करो, है ना जी। क्योंकि वो अपना दबदबा दिखाता था, तो वो कहता था कि मुझे लैंड ऑफर की जाए कुछ ना कुछ। तो इसके लिए ऐसा कहते हैं कि वो लैंड किस लिए मांग रहा था, बीरबल के लिए। तो बीरबल का रिलेशन बताते हैं भी, यहाँ के जो रिल्लू है उसके साथ बीरबल का रिलेशन भी बताते हैं कि वो यहाँ का था। लेकिन ये कहता है टोडरमल को कि जाइए फाइनेंस मिनिस्टर साहब, उनको थोड़ा ऑर्डर करें किस तरह से मुझे जो है वो कुछ लैंड जो है ऑफर की जाए उन किंग राजाओं के सूट। तो अब क्या करेगा चंबा का राजा प्रताप, देखिए प्रताप जो सिंह है, ये क्या करेगा, उसका कॉन्टेम्पररी है ना ये, ठीक है, और ये क्या करेगा, दे देगा, मतलब जो इसने एरिया जीता था, ठीक है, रिल्लू का एरिया जो है वो चंबा के पास था, रिल्लू का जो एरिया था वो चंबा में था, तो वो क्या करेगा, वो इसको दे देगा। तो बहुत सा हिस्सा जो है आप कहें चंबा का, वो इनके दे दिया जाता है, और ये सरेंडर कर देता है रिल्लू का एरिया चड़ी घरों का, किसको, मुगल का। चड़ी घरों तो उसने अभी जीता है, रिसेंटली जीता है, लेकिन रिल्लू का एरिया इसके पास था, इसको सरेंडर कर देगा मुगल्स को, और ये किसके पास चला जाएगा एरिया, मुगल्स के पास। हाँ, इसको नोट डाउन कर लें आप। और सबसे जरूरी ना इसका ये है कि इसने कौन सा सफिक्स यूज किया था, सिंह का सफिक्स। हाँ, एक बार क्या हुआ ना, इनके पास वो कोई आया बंदा ना इनके पास, उसको एक कॉपर का टुकड़ा मिला, तो क्या क्या राजा के पास गया, वो उसने कहा मुझे ना ये कॉपर का टुकड़ा मिला है। तो कैसे कहते हैं कि इन्होंने कॉपर माइंस भी वहाँ पे, ये प्लेस है आपकी हुल रीजन जो है चंबा का, यहाँ पे इनको कॉपर माइंस मिली, है ना जी। बाद में इसके कहते हैं कि इसी के थ्रू इन्होंने क्या किया, अपने फाइनेंसेस जो इंप्रूव किए। कांगड़ा में भी जब इन्होंने युद्ध लड़ा तो वहाँ से भी इनको कुछ फाइनेंस आए होंगे, फिर जाके फाइनली इन्होंने क्या किया, जो इनके सोच के रखा था ये, है ना, काइंड, और जो रिलीजियस थे, इन्होंने रेनोवेशन जो आपकी कह सकते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर की, तब जाकर के की, ठीक है। ये पूरी स्टोरी आपको समझ आ गई ना इसकी। हाँ जी, ओके, ये हो गया प्रताप वर्मन के बारे में। यही था इसका कि सबसे जरूरी जो आपको क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा कि इसका सफिक्स जो है ना, और ये जो इसका वॉर लड़ी थी इन्होंने, चढ़िया गोरों का एरिया जीता, अकबर ने फिर वापस जो है इन्होंने वो उनकी, देखिए अब क्या होगा ना, जो आपके प्रताप वर्मन के टाइम जैसे मुगल्स के अंडर चले जाएंगे, लेकिन मुगल्स क्या करेंगे, इन राजाओं को उस तरह से, मतलब वो नहीं करेंगे, है ना, ये अपनी उस तरह से अपनी आज़ादी को इंजॉय करेंगे, कहीं फोर्ट बना देंगे, कहीं अगर फोर्ट बना देंगे इट मीन्स क्या होगा, क्या होगा, इट मीन्स ये होगा कि इनको कहीं ना कहीं आज़ादी है ना, ऐसा तो नहीं है इनको पूरी तरह से उनको अपनी कंट्रोल में रखा है, इनको कुछ ना कुछ तो आज़ादी रहेगी। लेकिन जब जब नया राजा बनेगा तो इनको क्या करना होगा, वहां जाके कुछ ना कुछ ऑफर करना होगा उनको, है ना जी, उनको कुछ ना कुछ जाकर के वहां पे ऑफरिंग देनी होगी। नया राजा जब बैठेगा तब उसको उनकी परमिशन जो है वहां से चाहिए होगी। उसके बीच में जो भी है जैसे मर्जी अपने उसको चलाएं, लेकिन इनको ये मानना होगा कि इनके जो सर्वोसरा है वो कौन है, मुगल्स हैं, है ना। हाँ, तो ज्यादा इंटरफेरेंस आपको देखने को वैसे मिलेगी नहीं मुगल्स की इस रीजन में चंबा के। नेक्स्ट है अपने पास, एक ही है, जब चंबा में आप नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, औरंगजेब जब आएगा चंबा में एक किंग होगा, उसको बोलेगा वो कुछ, उसको हम देखेंगे अगर वो नेक्स्ट में। हमारे पास देखिए नेक्स्ट किंग है चंबा की हिस्ट्री में, बाल भद्रा। देखिए बाल भद्रा भी क्या है अपने पास, ये भी जनरल अपने उसके लिए, है ना। बाल भद्रा को क्या कहते थे हम, बालीकरण भी इनका टाइटल था, लिख लें बालीकरण,
बालीकरण इनका टाइटल था। क्यों कहते थे? क्योंकि ये बहुत ही जनरस थे। ये सबसे जनरस जो आपका किंग चंबा का माने तो इनको माने, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब ये राजगद्दी पे बैठे तो उन्होंने मतलब सुबह उठना तो सबसे पहले क्या करना कि किसी को बुलाना और दान दे देना। मतलब सुबह उठ के पहला काम इनका दान का होता था। तो क्या हुआ कि इन्होंने बहुत सी लैंड जो है वो गिफ्ट में दे दी, बहुत सी मतलब लेविश गिफ्ट जो है ना लोगों को जो है वो दे देते थे। अब अगर इस तरह से, इससे पहले हमने देखा कि ऑलरेडी फाइनेंसेस जो है चंबा के अच्छे नहीं थे स्टेट के। अब ये राजा अगर इस तरह से करेगा कि मतलब जो भी इसके पास फाइनेंसेस है या जो भी रिसोर्सेज है अपनी स्टेट के, उनको लोगों में इस तरह से बांटता फिरेगा, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट है वो आपकी कहाँ पे आएगा? स्टेट के फाइनेंसेस पे। जब वो स्टेट के फाइनेंस आपके वीक होंगे तो क्या करेंगे? अब देखिए मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो राजा तो बैठा है, उसके आसपास के जो भी उसके मिनिस्टर्स होंगे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसके बेटे को कहा कि जो इनको क्या करें, मतलब इनको रिटायर कर देते हैं, ऐसा करते हैं इनको रिटायर, अगर ये राजा रहे तो हम बहुत जल्दी जो है वो बैंकरप्ट हो जाएंगे इनके, है ना। तो इन्होंने क्या किया? इनको रिटायर कर दिया। ठीक है, इनको कहा कि आप अपनी सत्ता जो, और उन्होंने भी दे दिया सत्ता, ऐसा नहीं कि लड़ झगड़ के, इन्होंने भी कहा ठीक है भाई, अगर आपको ऐसा लगता है तो आई एम रिजाइनिंग। और ये करके इनको एक जगह दी और ये वहां चले गए। चंबा के पास ही एक इनको एक प्लेस पे जो है, बढ़िया करके प्लेस है चंबा में, ये जरूरी नहीं है इसको आपने नहीं लिखना है, बढ़िया करके प्लेस है, वहां पे इनको भेज दिया। जब ये वहां गए तो इन्होंने क्या किया? इनको एक घर दिया। इन्होंने कहा कि आप इस घर में रहें, इसके आसपास थोड़ी सी जगह दे दी। तो इन्होंने क्या किया? वहां जाकर के वो भी दे दी किसी को, है ना। तो इतने जनरस थे ये, तो इनको बालीकरण का नाम इसलिए टाइटल आपको चंबा में देखने को मिलेगा कि बालभद्र को हम बालीकरण भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं, यही कारण है उसका कि इन्होंने बहुत सा हिस्सा अपनी, जब ये राजा थे तब भी और जब राजा नहीं थे, जब इनको छोटा सा गांव दिया गया बढ़िया आसपास, तो इन्होंने उसको भी दान दे दिया। ठीक है, उसके बाद इनको क्या किया? हटा दिया गया काइंड ऑफ ना। और अपने पास नेक्स्ट आता है जनार्दन। अब ये राजा कैसे बने होंगे मैंने बता ही दिया। इनको राजा जो है, जो इनके मिनिस्टर्स है, ठीक है, उनके द्वारा बनाया गया। अब ये सन थे, इनके सन थे, मैंने बताया बालभद्रा के बेटे थे ये, इनको सन बनाया गया। अब जब ये सन बने तो नूरपुर में ना, उस टाइम देखना नूरपुर जो है, अगर मैं कहूं तो नूरपुर ने हमेशा मुगल्स की बैक ली है। ठीक है, नूरपुर जो है आप देखेंगे हिस्ट्री में कि देखिए मुगल की बैकिंग होगी नूरपुर को। जब मुगल इनको बैक करेंगे तो इनके हौसले भी थोड़े से, अब ये दादागिरी काइंड ऑफ दादागिरी दिखाएंगे आसपास वाले लोगों को ना। तो क्या करेंगे नूरपुर वाले लोग? चंबा में नूरपुर का राजा था सूरजमल, इसको ध्यान से देखना। सूरजमल ने क्या किया? जब इनको जहांगीर के पीछे से बैकिंग हुई तो इन्होंने क्या किया? रिवॉल्ट कर दिया, या यूं कहीं चंबा से लड़ लिए। चंबा से लड़ लिए, चंबा से इन्होंने बैटल जो थी वो याद रखना, बैटल जो आपके धलोक में बैटल है, ये पहले स्टार्टिंग में ही लड़े। लगभग 12 साल इनका युद्ध रहा किनके साथ? हाँ, नूरपुर के किंग सूरजमल। सूरजमल क्यों लड़ रहा है इसका भी पता लग गया आपको? ठीक है, देखिए 12 साल तक इनका वॉर ये चलता रहा। अब जब आप जब कांगड़ा की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, हल्का सा यहाँ उसका रेफरेंस लेते हैं, जब कांगड़ा की हिस्ट्री पढ़ोगे तो कांगड़ा का फोर्ट जो था वो मुगलों को चाहिए था, उसको वो जीतना चाहते थे। तो लगभग 1620 के आसपास वो जो क्या करते हैं, वो उसको फोर्ट को जीतते हैं। जीते कैसे? वो नूरपुर की हेल्प लेते हैं। वो बार बार यहाँ देखेंगे आप, जब भी वो जीतने के लिए आएंगे फोर्ट ना, कुछ ना कुछ को चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे। तो फाइनली वो क्या करेंगे, जो आपका नूरपुर है, नूरपुर यहाँ है, कांगड़ा इस तरफ को है, तो वो नूरपुर को कहेंगे, नूरपुर वाले राजा को कहेंगे कि आप हेल्प करें हमारी और हम कांगड़ा को जीतेंगे इस तरह से, है ना। तो नूरपुर जो है आपको देखने को मिला कि कहीं ना कहीं मुगल के साथ इनके संबंध ठीक थे उस इनिशियली, जब तक कि कांगड़ा फोर्ट को उनको जीत के देते हैं। तो इसी कड़ी में आप सूरजमल देखने को मिलेंगे। ये सूरजमल साहब ये भी जो है वो मुगल्स के फेवर में थे। इसी का ये फायदा उठाते हैं कि इनको पता कि इनको सेंटर से या बहुत ही स्ट्रांग मुगल्स, है ना, बहुत ही स्ट्रांग थे उस टाइम। तो अगर इनको बैकेंगे तो ये नूरपुर को, चंबा के राजा को साथ वॉर में इंडल्ज हुए और 12 साल तक इन्होंने वॉर लड़ा। उसके बाद 1620 में जैसे बताया कि जब कांगड़ा फोर्ट इन्होंने जीता, जहांगीर जो है 1622 में, जब आपका टाटा सिप नीचे से होते हुए है ना उस तरह से, और कांगड़ा फोर्ट कांगड़ा गए, उसके बाद ये फिर 1622 के पास ये कहाँ चले गए? नूरपुर में। अब मैं 1622 में नूरपुर गए तो हमारे चंबा के लिए क्यों जरूरी है? तो ऐसा कहते हैं जब ये 1622 में चंबा नूरपुर में पहुंचे हैं, ठीक है जी, तो जो कि जहांगीरी में इसका जिक्र हुआ है, ठीक है जी, और उसमें कहा गया है कि जो आपके ये राजा जहांगीर जो आपके नूरपुर जाते हैं तो आपके चंबा से एक राजा आते हैं। कौन से राजा चंबा के? वो जनार्दन। जब ये जनार्दन वहां आएंगे तो कुछ ना कुछ उनके लिए गिफ्ट्स लाएंगे और बहुत सी ऑफरिंग उनके लिए लेके आते हैं, ताकि, ठीक है, और ये जो है वॉर से पहले की बात है। लेकिन 1623 में आप देखेंगे, 1622 में जहांगीर गए, इनको पता है कि जहांगीर के साथ सूरजमल के रिलेशन अच्छे हैं, तो क्या करेगा 1623 में ये लोग क्या करेंगे, फिर से बैटल जो है धलोक की बैटल स्टार्ट कर देंगे, चंबा के साथ फिर से लड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो चंबा के साथ इनकी बैटल जो है बीच में ठीक हो जाता है रिलेशन इनके, फिर बीच में खराब हो जाने,
फिर बीच में इन्होंने लड़ने लग जाना है ना। तो क्या हुआ कि इनको डिफीट किया कहाँ पे, धोलोक के वॉर में। धोलोक के वॉर में हार गया ये। स्टेट रूल्ड बाय ऑफिशियल फॉर 20 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक और हमको शिफ्ट देखने को मिला। शिफ्ट ये था कि आपका चंबा अब जो है 20 साल के लिए कहाँ चला गया, नूरपुर के अंदर। अब नूरपुर के अंदर चंबा चला गया। कैसे चला गया समझ गए ना सारे आप कहानी, है ना। तो जनार्दन के टाइम पे चंबा जो है वो आपका किसकी वो बन जाता है, नूरपुर की, है ना। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट में मूव कर रहा हूं मैं। हाँ, पृथ्वी सिंह। अब देखिए चंबा जो है इसके अंडर है। अब मैंने इससे पहले जब आपको बताया था, मैंने मुशान बर्मन के बारे में पढ़ाया था आपको, तो चंबा पे वो सिचुएशन फिर से आन पड़े कि जैसे कि मुशान बर्मन को निकाल के लेके गए थे जब लक्ष्मी बर्मन के टाइम पे यारकंदी ने अटैक किया था, जिनको किर कहा था, उन्होंने जब अटैक किया था, सेम सिचुएशन यहाँ पे पृथ्वी सिंह के टाइम पे भी होती है। तो पृथ्वी सिंह क्या करता है कि इसकी जो, देखिए पृथ्वी सिंह बहुत छोटा था उस समय, क्योंकि इससे पहले जो था, है ना, जनार्दन को, इसके फादर साहब को तो मार दिया गया था, है ना, जनार्दन को। उसके बाद जब ये आता है तो इसको, इसकी ना एक नर्स होती है वालतू। इनकी नर्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वालतू, इसको आप देखेंगे, है ना। तो ये पूछ लिया जाता है कि ऐसे बताइए कि कौन सी, ये नर्स का नाम देंगे और राजा का नाम पूछ लेंगे कि कहाँ का राजा है, ये कौन राजा है ना। तो ये इस नर्स ने क्या किया, इसको लेकर के ये मंडी चली। मंडी चलेगी मतलब इसको बचा लिया कहीं ना कहीं इसने। तो उस समय चंबा किसके अंडर है, नूरपुर के अंडर, है ना, नूरपुर के अंडर है। और क्या है, बालतू जो है ये मंडी लेकर चलेगी। अब बालतू जब इसको मंडी लेकर चलेगी तो इनकी अधिकतर टाइम आप कहेंगे कि इन्होंने अपनी एजुकेशन भी वहां ली होगी, है ना। तो मंडी में जब फिर अब क्या होगा कि नूरपुर के जो राजा हैं, ठीक है जी, जो देखिए रिकवर्ड किंगडम विद द हेल्प ऑफ मंडी एंड सुकेत। अब ये मैंने कहा कि रिकवर्ड कोई कब करेगा, जब जो बाबर इन पे, जो इन पे हावी पावर थी वो वीक होगी। तो वीक कब होगी, क्योंकि नूरपुर के राजा क्या करेंगे, मुगल के खिलाफ क्या कर देंगे, रिवॉल्ट कर देंगे। जब वो मुगल के अगेंस्ट ही चले जाएंगे तो मतलब उनकी बैकिंग कहीं ना कहीं मुगल से जो थी वो कम हो जाएगी। और जो राजा उनके अधीन थे, जो जैसे कि चंबा के केस में इस समय चंबा उनके अधीन है, तो ये राजा क्या करेंगे, इसका मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और फिर से अपने स्टेट को रीगेन करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के तहत आप कह सकते हैं कि पृथ्वी सिंह ने भी यही किया। जब उन्होंने उसके रिवॉल्ट कर दिया उसके अगेंस्ट, तो पृथ्वी सिंह ने क्या किया कि जगत सिंह जो था उस समय, देखिए मुगल टुक तारागढ़ फोर्ट फ्रॉम जगत सिंह। जगत सिंह क्या, कौन सा, सूरजमल का भाई था ये। जब आप देखेंगे जगत सिंह आपको कहां देखने को मिलेगा, सूरजमल क्या करता ना हर बार, जब उसको बोलते थे कि आप फोर्ट जीत के लाओ, तो वो हर बार लड़ जाता। जो भी वहां से आएगा, मुगल की तरफ से आएगा, यहाँ से सूरजमल को बोलते थे कि तू भी हेल्प कर देना भाई, इनके साथ जाके कांगड़ा को जितवा देना। तो वो क्या करता था, कहीं ना कहीं बीच में लड़के साथ उनके बहाना लगा के फिर वापस चला जाता। उसको बैकिंग थी बहुत सी, है ना। अब किसकी बैकिंग थी वो आप देखेंगे कि मुगल में भी उसको किसी की बैकिंग थी, तो वहां की भी नहीं सुनता था वो। तो जब वो यहाँ गया तो उसके बाद ना जब जीतते हैं वो, तो सूरजमल उनके रिवॉल्ट कर देता, बार बार रिवॉल्ट करता है, फिर वो रिवॉल्ट करेगा। तो ये उसका भाई था, ये जगत सिंह। ये था उस समय ईस्ट में, बंगाल की साइड को होता था। फिर इसको बुलाते हैं कि भाई तू आ जा, ठीक है, तू आ, और तू मतलब अब आप ऐसा करो कि अब आप यहाँ से जो फौज भेजेंगे उसके बाद आप जाओगे वहां पे उसको जीतने के लिए। तो सूरजमल भी बहुत टाइम आपको देखने को मिलेगा कि ये रिवॉल्ट करता रहेगा, है ना, मुगल के खिलाफ भी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए, और ये जो है लीग ऑफ बसौली के संग्राम पाल, ये क्या है मतलब, देखिए जब ये जो है आपका पृथ्वी सिंह, ये मैंने कहा कि ये वहां बैठा हुआ मंडी में, ये मंडी की हेल्प लेगा, फिर कुल्लू से होता हुआ, मतलब ये क्या करेगा, मंडी में बैठा हुआ है, ठीक है, तो कुल्लू से होता हुआ इस रीजन से, बंगाल से, कुल्लू से ऊपर लाहौल के एरिया से, फिर ये चुरहा की तरफ को एंटर करेगा चंबा को, मतलब ये रूट अपनाएगा ही, ना कि डायरेक्टली यहाँ पे, है ना। ये घूम के जाएगा लाहौल की, पहले कुल्लू मंडी में है, फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, कुल्लू से होता हुआ फिर ये लाहौल पहुंचेगा, फिर लाहौल से फिर ये आपका पांगी वाला रास्ता लेते हुए फिर ये एंटर करेगा चंबा में। तो जब पांगी वाला एंटर से उस रूट से आएगा तो क्या करेगा, फिर ये अपने समर ऑफ, ऐसा करेंगे, ऐसा लिखो कि समर ऑफ 1641, याद करने के लिए कि समर ऑफ 1641 में क्या, ऐसे ही कहीं लिखा नहीं है बुक में, इसको ऐसे नोट कर लो कि समर ऑफ 1641 में, मतलब या उसकी समर में ये वहां पे अपने वापस आ गया। इसको मतलब समर ऑफ 1641 में ही रिगेन हिज पावर। इसने फाइनली जो 20 साल से चंबा आपके किन क्या गिन था, चंबा नूरपुर की, तो 1641 में आपके पृथ्वी जो है ये चंबा को रिगेन कर लेते हैं, ठीक है, और वहां पे मतलब गर्मियां वहीं पे मनाते हैं, मतलब इनडायरेक्टली, है ना, 1641 में। अच्छा, रिकवर्ड कर लेता है किंगडम मंडी की हेल्प से और सुकेत की हेल्प से, मैंने बता ही दिया। अच्छा, मुगल टुक तारागढ़ फोर्ट फ्रॉम जगत सिंह, रिवॉल्ट करेंगे भाई तो ले लेंगे वो तारागढ़ फोर्ट भी इनसे, है ना। ये इन्होंने बनाया था 1641 के आसपास, इसके जगत सिंह। उसके बाद देखिए द लीग विद बशोली संग्रामपाल। अब देखिए ये जब दादागिरी दिखाएंगे ना नूरपुर वाले, बीच में जब नूरपुर का किंग होगा तो ये क्या करेंगे, मुगल के साथ रिवॉल्ट किया उन्होंने, फिर ये करेंगे, ये जाएगा आपका पृथ्वी जो जाएगा, ये जाएगा मुगल दरबार में, मतलब दिल्ली में बैठा हुआ है, मुगल दरबार में बैठा हुआ है।
तो वहां से इसको पता लगता है कि जगत सिंह जो है उसने जो है फिर से इसकी टेरिटरी पे अटैक करने की कोशिश कर दी। जब वो इसकी टेरिटरी में अटैक करने की कोशिश करेगा तो ये फिर वापस जब आएगा तो ये कहेगा संग्रामपाल से, ये जो संग्रामपाल है ये आपका बसौली का है, बसौली का संग्रामपाल, बसौली पता है ना आपको, जे का जो है आपका एरिया बसौली यहाँ पे है। तो संग्रामपाल वहां बैठा है, इसने कहा भाई साहब ऐसा करो आप मेरी हेल्प कर दो, है ना, जगत सिंह के खिलाफ अगर मेरी हेल्प कर दोगे अभी आप, तो मैं आपको क्या करूंगा, भलई है चंबा का, भलई परगना सुना आपने, बहुत फेमस टेम्पल है वहां भलई, ठीक है, याद रखना कि भलई चंबा में एक ऐसा क्षेत्र है, उसने कहा कि मैं आपको ये क्षेत्र दे दूंगा गिफ्ट के तौर पे, आप मेरी बस हेल्प कर दो इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो क्या करेगी, ऐसा कहते हैं कि संग्रामपाल ने बाद में हेल्प भी नहीं की थी, इसने खुद ही आके रिगेन कर लिया था। और अब जो अगला कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे हम इसके टाइम पे, है ना, तो यहाँ पे देख रहा हूँ आपने, यहाँ पे लिखा होगा मैंने कि, अच्छा इसमें लिखा नहीं है मैंने, पर याद रखना आप कि अब जो है ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इनके बीच में चलेगा, संग्रामपाल के साथ फाइट होगी, क्योंकि हेल्प की नहीं तूने, तो एरिया तेरे को दे लिया, तू अब एरिया पे क्या बोल रहा है कि तू अपना पोजीशन दिखा रहा है, लेकिन जब मैंने हेल्प मांगी तो हेल्प तो तूने की नहीं, वो तो मैंने खुद ही उसको इंडिपेंडेंट करवाया। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, ये जो आपका रेफरेंस है वहीं से है, संग्रामपाल बसौली से, ठीक है। उसका देखिए बिल्ड स्टेट ऑफिस एट चुराह एंड पांगी, स्टेट ऑफिस इसने बनाए, मतलब ऑफिशियल अपने इसने चुराह और पांगी में भी उठाना स्टार्ट कर दिया आपके पृथ्वी सिंह ने, है ना। उसके बाद देखिए विजिटेड प्रयाग, काशी एंड गया, रिलीजियस था बहुत, इसके मान सकते हैं हम कि गया गया, प्रयाग गया आपका और काशी में गया, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड खजीनाग, ये खजीनाग का टेंपल मैंने आपको जब पढ़ाया था, जब आपको मैंने क्या पढ़ाया था, लेक्स पढ़ाई थी हिमाचल की, तब मैंने ये टेंपल आपको वहां बताया कि खजीनाग का टेंपल कहां पे, कौन सी लेक के अराउंड है, नहीं ये चंबा की हिस्ट्री है तो चंबा लेक, अब हिस्ट्री तो चंबा में ही होगी ना ये लेक, तो कौन सी थी वो, खजियार, देखिए खजी से याद रखो आप, खज से है ना, खजीनाग वहां से खजियार में, खजियार के आसपास है ना, तो खजियार के आसपास है हिडिंबा, ठीक है, हिडिंबा देवी का टेंपल जो है ये आपका चंबा में भी है, अब याद रखना, हम ऐसे सोचते हैं हिडिंबा का कुल्लू में ही है ना, मनाली में, लेकिन एक चंबा में भी देखने को मिलेगा आपको, सेकेंडली जो भी इसने बनाया था, ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सीताराम टेम्पल, ये 3 टेम्पल इसने बनाए, और ये हमारे यहाँ पे हम पृथ्वी सिंह को वो करते हैं, मतलब कंक्लूड करते हैं कि पृथ्वी सिंह ये इनका कार्यकाल था। कुछ मुझे डाउट कि कहाँ से आए कहाँ गए, है ना, यही डाउट रहता है हिस्ट्री में, क्लियर है ये, ओके नेक्स्ट मूव करें आके। चढ़त सिंह या चतर सिंह कहते हैं इनको, 1641 में, असली नाम जो है इनका, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये फेवरेट रहा है कमीशन का, यूं कहें जो एग्जाम पैटर्न पहले क्वेश्चन पूछा था, एग्जाम ही नहीं रहे, ये फेवरेट रहते हैं ये राजा। तो इनका रियल नेम क्या था, हाँ क्या है, शास्त्रु सिंह। उसके बाद इन्होंने देखिए इन्वेड किया बसौली को, अब क्यों करेगा इन्वेड, ये स्टोरी थी वो, क्योंकि बता दी ना स्टोरी मैंने कि क्या था, हेल्प मांगी थी लेकिन दी नहीं थी, लेकिन भले ही का एरिया ले लिया था। अब भाई साहब इनको आएगा गुस्सा और ये करेंगे बसौली को इन्वेड कर देंगे, संग्रामपाल जो थे बसौली में बैठे थे, फिर ये उनके साथ लड़ जाएंगे। नेक्स्ट इन्होंने मर्ज किया पार्ट ऑफ पांगी वैली, पांगी वैली कुछ पार्ट अपने मर्ज कर लिए इन्होंने, ये समझ गए ना बसौली का कहां से आ गया एकदम से, है ना। उसके बाद बिल्ट, देखिए चतरगढ़ फोर्ट इन पद्दर, पद्दर वही है आपका उपला हिस्सा जो मैंने बताया था आपका, हाँ जम्मू का पद्दर वैली, है ना। अच्छा जी, अब ये क्या हो गया कि अब ये जो है मैंने कहा था ना कि अब इन्फ्लुएंस था नहीं इनडायरेक्टली वो, अब औरंगजेब जो है ये क्या करता है, ये कहते हैं इनको चड़त को कि ऐसा करो चंबा में जितने मंदिर हैं उनको तोड़वा दो, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि चंबा में जितने भी मंदिर हैं उनको तोड़वा दो, तो इन्होंने उनका क्या किया, इन्होंने डिनाई कर दिया कि भाई मैं तुम्हारे ऑर्डर को नहीं मानता, ठीक है, मैं चंबा के मंदिरों को डिमोलिश नहीं कर रहा हूं। तो ऐसा कौन सा राजा है, क्योंकि इसमें देखिए आपका मुगल इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, तो ये आपके लिए जरूरी हो रहा है फैक्ट कि ऐसा बताइए चंबा का ऐसा कौन सा राजा था जिसको कि मुगल बादशाह या औरंगजेब का आदेश था कि मुगल जो है अपने चंबा के मंदिरों को तोड़ा दिया जाए, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, तो कौन सा राजा था, वेरी गुड, ये फैक्ट आपको याद रखना है ना, ठीक है। डिमोलिश द ऑर्डर इन 1678, मिर्जा बेग जो है इनके खिलाफ जो है इनको एक्सपेल करने के लिए लद्दाख से ना, ये भी वही है मिर्जा बेग, मुगल के गवर्नर्स रहेंगे इस रीजन में, तो इनको एक्सपेल करने के लिए इन्होंने जो है वो क्या किया, है ना, एक्सपेल्ड लद्दाख इन्वेडर से, ठीक है। इनको इन्वेड करने के लिए इन्होंने कुछ एक क्या किया, कॉन्फेडरेशन बनाई, 2-3 राजा इकट्ठे हो गए कि इनको जो इनको बुरा लगे उसके अगेंस्ट लड़ लेंगे साथ में, है ना, कोई पावरफुल किंगडम होगा उसके अगेंस्ट लड़ेंगे तो हम साथ में लड़ लेंगे, है? उनको एक्सपेल कर दिया। तो मिर्जा बेग को एक्सपेल करने के लिए इन्होंने क्या किया, है ना, कॉन्फेडरेशन बनाई, राजा का नाम क्या आपका, चतर सिंह, और यही वो राजा है जिसको कि मुगल राजा औरंगजेब ने ये कहा था कि भाई मंदिर तोड़ा दो, इसने इसका आदेश का पालन नहीं किया था, है। हो गया चंबा के इतना सा, तो ये थी आज की लास्ट स्लाइड हमारी, इसी के साथ चंबा के मतलब 2/3 हिस्सा हमने खत्म कर चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट किंग जो चंबा के बचते हैं उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे, और आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जितना भी आज ने पढ़ा, है ना।
जो इसमें जरूरी जरूरी फैक्ट है उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए ज्योग्राफी तो मैंने बहुत बार बता दी। युगांकर से स्टार्ट किया आज की जर्नी। युगांकर वही है चंबा के राजा जो कि, हाँ, साहिल वर्मन के बड़े बेटे। उसके बाद नेक्स्ट है डोडक वर्मन, सालवान वर्मन, एक ऐसा टाइम पीरियड जब आपका कश्मीर जो है आपका चंबा के ऊपर हावी होता हुआ देखने को मिलेगा, और चंबा जो है मैक्स यूं कहें कि चंबा जो आपका कश्मीर के अंडर चला जाता है। सलवान, सोमावरन, जसाटा वर्मन, ये ऐसे कुछ राजा हैं। उदय वर्मन जो है कोशिश करते हैं कि साइड चेंज करें और ये किनको, सुशाला को जो है सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ललित वर्मन देखिए, इनके कुछ स्लैब हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर डीप में पूछा जाए तो वही पूछ सकते हैं। उसके बाद विजय वर्मन हमने देखा कि ऐसा राजा चंबा का जिसने कि बाहर जाके अटैक किया और लद्दाख और कौन सा कश्मीर का रीजन दिया है ना, उसको इसने लूट के लाया। चंबा का बहुत ही ब्रेव किंग कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि बहुत समय चंबा किसके अधीन था, कश्मीर की। और एक ऐसा राजा निकला जिसने कि बाहर जाकर अटैक किया, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चंबा में इसको बहुत ही ब्रेव, बहादुर राजा कहा जाए। अनंत की बारे में बात करें तो मैजिकल पावर में एक ऐसा राजा मिला जिसके पास मैजिक पावर थी। सेकंड, गणेश वर्मन की बात की, गणेश का फोर्ट बनाया। इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा जब आपके मुगल जो है उनका प्रभाव आपको इन्फ्लुएंस इस रीजन में देखने को मिलेगा। नूरपुर तक आपका जो सिकंदर शाह भागता हुआ आएगा, उसके पीछा करते हुए मुगल की सेनाएं जब एंटर करेंगी शिवालिक में या नूरपुर के आसपास, तो नूरपुर के राजा को लेकर चले जाएंगे और उसको बैरम खान जो है मार देगा जाकर के। नूरपुर, वो राजा कौन सा, नूरपुर की हिस्ट्री में उसको देखेंगे। यहाँ से फैक्ट आप याद रखना। प्रताप वर्मन अपनी जेनरसिटी के लिए जाने जाते थे। इन्होंने लक्ष्मी नंद को रेनोवेट कराया। मैंने कहा इनके पास ज्यादातर पैसा था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अब कुल्लू सॉरी कांगड़ा पे अटैक किया, कांगड़ा के राजा को हराया। वहां से इन्होंने जो पैसा इनको मिला, हाँ, इन्होंने जो है वो चढ़ी और घरों में कहीं उस एरिया को इन्होंने जीता, और बाद में जाकर के इनसे वो रीजन तो था वो ले लिया गया। और अपने पास नेक्स्ट है टोडरमल। टोडरमल जो था, इनको फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनको भेजा कि इनसे जो है वो सही तरीके से आप जो है वो लैंड इनसे मांग लें। उसके बाद हमारे पास इन्होंने सफिक्स, सिंह का सफिक्स सबसे जरूरी है, सिंह का सफिक्स इन्होंने यूज किया। उसका नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ चंबा, बालभद्र की बात करें, बहुत ही जनरस थे। ठीक है, इतने जनरस कि जो भी इनको, इनके पास लैंड थी या जो भी हिस्सा इनको कहे वो उन्होंने दान में देने जरूर समझा है ना। और बहुत सी इनकी जो हमको स्लैब्स है वो नूरपुर या कांगड़ा इस रीजन में भी देखने को मिली। इससे ये पता चलता है कि इनकी जो स्लैब्स थी वो डोनेटिव नेचर की थी, मतलब डोनेशन के तौर पे बहुत सी स्लैब्स इनकी देखने को मिली। वहीं से पता लगेगा है ना, जब ये डोनेट करते थे तो वहां पे लिखा होगा कि इन राजा ने हमको ये डोनेट किया या इन राजा ने फलाने बंदे को ये चीज डोनेट की। तो उसको जब लिखा जाएगा उनकी स्लैब जो अधिकतर स्लैब आपको डोनेटिव रेक्टर की मिलेंगी, मतलब डोनेशन के तौर पे जो स्लैब्स होंगी वो इनके नाम से देखने को मिलेगी। यहीं से हम ये मान के चले कि राजा बहुत ही ज्यादा जनरस रहा होगा। उसके बाद हमारे पास जनार्दन वर्मन है, इनके बेटे थे। इनके टाइम क्या हुआ, नूरपुर और चंबा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई और बैटल ऑफ धलौग जो है आपको इसी समय देखने को मिलेगी। और ये जो है वो जहांगीर से भी मिले है ना, 1622 में जहांगीर नूरपुर में जाकर मिले। नेक्स्ट हमारे पृथ्वी सिंह थे, इनको मंडी लेकर जाया गया क्योंकि चंबा जो है वो नूरपुर के अधीन हो चुका था। बाला नीचे है ना, यहाँ पे चंबा जो जनार्दन के टाइम पे नूरपुर के अधीन हो गया 20 साल के लिए। और ये पृथ्वी सिंह जो है इसको मंडी में ले जाकर वहीं पाला, इसकी मतलब पालन पोषण वहीं हुआ, पढ़ाई जो भी लिखाई थी, और मंडी की हेल्प से इसने चंबा को वापस रीगेन किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चतर सिंह, ये ऐसा राजा था जिसने चंबा में जो था आपके यूं कहें कि औरंगजेब का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। औरंगजेब के ऑर्डर में सिर्फ औरंगजेब ने ये कहा था कि आप चंबा में जितने भी मंदिर हैं उनको, हाँ, डिमोलिश कर दें, लेकिन ही रिफ्यूज, उसने रिफ्यूज कर दिया। तो ये था आज की कहानी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।